जय बद्री विशाल दोस्तों, हर हर महादेव। कैसे हो आप सभी? आशा उम्मीद करता हूँ भगवान भोलेनाथ जी की कृपा से आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, बढ़िया होंगे। तो आज है दोस्तों 23 जुलाई, कल 24, कल हमारे यहाँ वोटिंग होनी है। और जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं उठा हूँ बीडीसी मेंबर बनने के लिए, यानी क्षेत्र पंचायत सदस्य के लिए मैंने टिकट ले रखा है और मेरा चुनाव चिन्ह कटहल है, जो कि चौथे नंबर पे है। तो दोस्तों, मैं इस चुनाव में उतरा था अपने कुछ मुद्दों के साथ, कुछ टॉपिक के साथ। जो बाकी 4 कैंडिडेट थे उनके सेम थे कि भाई हम विकास करेंगे, आगे से ज़्यादा काम लाने की कोशिश करेंगे। लेकिन मैं कुछ अलग इंटेंस के साथ इस चुनाव में उतरा था। मेरे उसमें कुछ टॉपिक थे, उनमें से थे तार बाड़ कराने की कोशिश रहेगी, महिलाओं का सशक्तिकरण, उनको स्वरोजगार के लिए आगे लाना। और उसमें मैंने बताया था कि किस प्रकार के स्वरोजगार जो है हम महिलाओं के साथ कर सकते हैं, चाहे धूप बत्ती अगरबत्ती बनाने का हो, चाहे भीहों का शैम्पू या अचार वगैरह बनाने का हो। तो उसमें भी कई प्रकार के अभी सोच रखा था। और कितना काम होता है और क्या क्या ट्राई कर सकते हो तो बाद में बताएंगे, जब जीत जाएंगे तो प्रयास करेंगे मतलब। फिर मेरा एक टॉपिक ये था कि भाई हम जंगली जानवरों के लिए आवाज़ उठाएं, और घर गांव के आसपास जो अनावश्यक पेड़ हो रखे हैं वो पेड़ कटवाने ज़रूरी है, क्योंकि लंगूर बंदर जो है इनसे नहीं छूट रहे हैं और घरों के आसपास निरंतर डेरा डाले हुए हैं। इतने अट्रैक्टिंग हो रखे हैं कि भाई बाघ और तेंदुए से कम नहीं हो रखे हैं लंगूर बंदर। और एक चीज़ जो मैंने कही थी कि भाई समय समय पे आसपास घर गाँव के आसपास से झाड़ियाँ साफ़ होती रहेंगी। ये मेरे कुछ टॉपिक थे। और इनके अलावा मैंने लोगों से कहा था कि भाई आप लोग के जैसे कागज़ पत्र बनवाने हो तो वो मैं उसमें सहयोग करूँगा। जैसे दिल्ली प्रवासी लोग हैं हमारे, मतलब बाहर हैं, जो उत्तराखंड से पहाड़ से बाहर हैं, उनको एक छोटे से कागज़ बनाने के लिए अपना खर्चा करके गाँव आना पड़ता है। उतना खर्चा कागज़ बनाने में नहीं लगता जितना आने-जाने में लग जाता है और टाइम ख़राब हो जाता है। तो मैंने सोचा मैं एक यहाँ पे एक जनप्रतिनिधि के रूप में रहूँगा, तो मैं सारे काम जो है जनता के लिए करता रहूँगा। कई लोगों को आवास योजना नहीं मिलती, पेंशन वगैरह नहीं हो रखी है, और आधार कार्ड में दिक्कत है। एक सबसे बड़ी दिक्कत इस बार ये हो रखी है कि वोटर लिस्ट से कई लोगों के नाम कटे हुए हैं। तो ये सब जो कागजी कार्रवाई है, मैंने ये सोचा था कि अगर मैं बीडीसी मेंबर बनता हूँ तो इन कामों में मैं जो है क्षेत्रीय जनता का सहयोग करता, ठीक है। और बाकी उसके अलावा जो आसपास होता ही है कि भाई सौंदर्यकरण हो गया, बाकी चीज़ें हो गई, तो मैंने अपनी पिछली वीडियो में पहले ही बता दिया था। और एक हमारे यहाँ जो रोड है भटवाड़ों से किमनी डांडा, यानी कोलरी मल्ली के जो माँ काली का मंदिर है वहाँ तक जोड़ने का एक प्रयास था हमारा। ये 5 किलोमीटर रोड हम सेक्शन कराने के लिए काफ़ी लंबे टाइम से प्रयास कर रहे हैं, जो कि मतलब अभी तक उतना सही से नहीं हो पाया है। तो इन टॉपिकों के साथ दोस्तों मैं आया था कि भाई मुझे मौका दो, मैं इन चीज़ों पे काम करने वाला हूँ। अब देखते हैं हम जो क्षेत्रीय जनता है वो कितना समझी है, कितना विश्वास किया है। क्योंकि ऐसा होता है कि भाई चुनाव के टाइम पे लोग दावे तो कर देते हैं, वादे कर देते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद कुंभकर्ण की नींद सो जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। मैंने पब्लिक से ये भी कहा था जब मैं फेस टू फेस मिलने भी गया था कि भाई अगर मैं ये सब कर पाता हूँ तभी जो है मैं 5 साल इस पद पे बना रहूँगा। अगर ऐसा नहीं कर पाऊँगा तो मैं 2 साल में जो है अपना त्याग पत्र दे दूँगा, क्योंकि मेरे पे ना सिर्फ क्षेत्रीय जनता का दबाव रहेगा, बल्कि जो मेरे यूट्यूब चैनल, फेसबुक पे इतने फॉलोअर बने हुए हैं, इतने लोग मेरी वीडियो देखते हैं, मेरे पे उनका दबाव भी रहेगा। क्योंकि मुझे सबके सवालों के जवाब देने होंगे कि भाई मैं इन मुद्दों के साथ आया था, अब क्या हो रहा है, ठीक है। तो कोशिश ये थी एक ऐसा जनप्रतिनिधि बनने की कि जो कि हर टाइम जनता के साथ खड़ा रहे। और मैंने कोई बहुत बड़े वादे नहीं कर रखे हैं कि भाई जो कामयाब ना हो पाए, जिसके लिए बहुत ज़्यादा बजट लगेगा, ये आम चीज़ें हैं। और इनको तो वैसे भी हमारे जनप्रतिनिधियों को करना चाहिए, जो कि नहीं करते। जैसे ब्लॉक में कई योजनाएं आती है, जैसी आती है वैसी ही चली भी जाती है। क्यों? हमारे जनप्रतिनिधियों की नाकामी होती है। ये लोग सोचते हैं कि भाई हमने अगर इन योजनाओं के बारे में जनता को बताया तो हमें काम करना पड़ जाएगा, तो कहीं कुछ करना ना पड़ जाए, इसलिए ये लोग बताते ही नहीं है कि ब्लॉक में क्या योजनाएं आ रही हैं और किस प्रकार उनका लाभ लेना है। तो मैंने ये भी सोचा था कि अगर मैं यहाँ से चुना जाता हूँ और बन जाता हूँ क्षेत्र पंचायत सदस्य, ना सिर्फ हमारे क्षेत्र को बल्कि समस्त क्षेत्र को एक बेनिफिट मिलेगा। उससे ये होगा कि जो भी योजनाएं आएंगी मैं उनकी वीडियो बना के और उनके लिए क्या डॉक्यूमेंटेशन है और क्या क्या ज़रूरतें हैं वो मैं अपने चैनल पे डालता रहता। तो समस्त लोगों को पता चलता रहता कि भाई ब्लॉक में क्या क्या योजनाएं चल रही हैं, तो वो अपने ब्लॉक में जाके पता कर सकते थे, उसके लिए अप्लाई कर सकते थे। अब डिपेंड करेगा लोगों के मूड पे,
उनकी सोच पे कि वो लोग क्या सोचते हैं। ठीक है, तो सबसे मेन जो मेरा टॉपिक है उनमें ये है कि जो महिला सशक्तिकरण है और महिलाओं को लेके स्वरोजगार करना, उनके महिला संगठन मजबूत करना, तो इस पे मेरा खासकर फोकस है। जीत जाता हूँ तो भी रहेगा और कुछ मेरे फेवर में नहीं रहेगा तो मैं तो प्रयास वैसे ही करूँगा। ऐसा नहीं है कि चुनाव के रिजल्ट मेरे फेवर में नहीं आए तो भाई मैं इन सब चीज़ों पे काम करना बंद कर दूँगा। बिल्कुल कोशिश जारी रहेगी। तो क्षेत्रीय जनता से उम्मीद तो यही रहेगी कि सब मेरा विश्वास करेंगे और एक बार मौका ज़रूर देंगे, क्योंकि मैं इस क्षेत्र से हूँ, इन ग्राम सभाओं से बिलोंग करता हूँ। तो बाहर जाने से अच्छा लोग जो है अपने गांव में रहना, अपनी ग्राम सभा में रहना पसंद करेंगे। अब चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आ रहे हैं, कुछ निकम्मे कैंडिडेट वो भी बोल रहे हैं कि भाई मैं जो है प्रोपेगेंडा चला रहा हूँ। मेरा किसी के लिए कोई प्रोपेगेंडा नहीं है। मैं इतनी लोगों के साथ गया, मैंने किसी भी कैंडिडेट और पुराने जो हमारे जनप्रतिनिधि है उनके बारे में कुछ भी नहीं बोला है। मैंने सिर्फ अपनी बातें रखी है। अब मेरे पे विज़न है, मेरे पे प्रस्ताव है, तो मैं अपनी बात रख रहा हूँ। जिन पे कोई प्रस्ताव नहीं है, कोई विज़न है ही नहीं, तो उनको बस बोलने के लिए कुछ तो है नहीं उनके पास। तो यही कह रहे हैं कि भाई हम ये लोग जो है प्रोपेगेंडा चला रहे हैं। तो छोड़ो, किसी की क्या बात करनी, ना मैंने पहले की किसी की बात, ना भी कर रहा हूँ। बस मेरे टॉपिक है, मैं इन पे जो है चुनाव लड़ रहा हूँ। अगर क्षेत्रीय जनता को अच्छा लगता है तो बिल्कुल आप लोगों के विश्वास की बात है। जो आपको सही कैंडिडेट लगे, जो आपको सही उम्मीदवार लगे, आप लोग उसके साथ जाना। ये बात मैंने पहले भी बोली है। जब मैं घर गांव में गया, मैंने एक बात ये भी बोली थी कि भाई ये जो है अनारक्षित सीट है, सामान्य सीट नहीं है। ठीक है, सामान्य सीट जैसी है, लेकिन सामान्य सीट और किसी भी वर्ग जाति के लिए रिजर्व सीट नहीं है। तो इसमें ये सीट इसलिए आई है ताकि जो भी योग्य व्यक्ति होगा वो इसके लिए अप्लाई करे और वो जो है जीते। तो क्षेत्रीय जनता को भी यही देखना है कि जो काबिल आदमी है उसको वोट दे और उसको जिताए, ना कि अपने जात पात भाई भतीजावाद और इसके चक्कर में जाए। हम लोग जब 5 साल बाद आकलन करते हैं तो हम कहते हैं कि भाई 5 साल में कुछ हुआ ही नहीं, क्या किसने क्या किया, किसने कैसे किया। लेकिन उसकी जो नींव रखी जाती है, जो चुनाव चल रहे हैं ना, ये नहीं देखते कि हमने जब चुनाव में वोट डाला था तो हमने कैसे डाला था। निस्वार्थ भाव से डाला था, गुटबाजी में जाके डाला था, या कुछ ले दे के किसी लालच में डाला था, तो उसको लोग भूल जाते हैं। तो एक बार बिना लालच के, बिना भाई भतीजावाद किए हुए, ठीक है, आप लोग वोट डालिए और फिर उसके बाद 5 साल बाद जो है आकलन करिए, आपको बेहतर रिजल्ट आएंगे। अगर किसी लालच में, किसी के बहकावे में वोट दे दोगे और गलत आदमी को वोट दे दोगे तो फिर जब ये 5 साल ख़त्म होंगे तब भी यही कहोगे कि जो पिछले 5 साल गए हैं उनमें कुछ नहीं हुआ है। तो ठीक है, आप लोग इन बातों को समझे। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं जल्दी और बताते हैं कि कैसा रहा हमारा चुनाव अभियान, कैसा रहा। और 31 को जो है रिज़ल्ट आने हैं, रिज़ल्ट में क्या होता है, कैसे होता है, वो सब आपके साथ में शेयर ज़रूर करूँगा। ठीक है, जब मैदान में आते हैं तो हार होती है, जीत होती है, दो ही चीज़ होते हैं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होता। और मेरे तो इतने टॉपिक हैं, मैं जनता के साथ बिल्कुल हर एक टॉपिक मुद्दे पे जो है खड़ा हूँ। इसके बाद भी अगर उम्मीद तो ये है, ऐसा नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं हार रहा हूँ या मैं जीत रहा हूँ। मैं जो है इस लड़ाई से बाहर भी नहीं हूँ और मैं इस लड़ाई में, मतलब ये नहीं कह सकता कि मैं ही जीत रहा हूँ, क्योंकि अभी चुनाव है, कुछ भी हो सकता है। तो अगर जीत गया तो ये सारे वादे पूरे करूँगा, हार गया तो मुझे कोई दुःख नहीं है, क्योंकि मैं ज़्यादा पैसा खर्च तो कर नहीं रहा हूँ। ना मैं किसी को शराब पिला रहा हूँ, ना किसी को पैसे बाँट रहा हूँ। ठीक है, तो जनता अगर 5 साल अच्छे जाती है, अगर मुझे चुन देती है, तो इसका मतलब मैं कर्ज़ जो है इतना सब कुछ करने के बाद चुकाऊँगा। तो देखते हैं क्या रहता है। अगर हार गए तो ये रहेगा, यार मैं इतना कुछ करना चाह रहा था लेकिन मुझे मौका नहीं मिलेगा, फिर 5 साल इंतज़ार करना पड़ेगा। अगर मौका दे देती है जनता तो फिर ये सारे काम जो है इसी 5 साल में करने का कोशिश करूँगा। तो आप सब लोग अपना प्यार, अपना आशीर्वाद बना के रखना। तो मिलते हैं कुछ और नई वीडियो में।